अस्सलाम वालेकुम। कुरान और हदीस की अनमोल बातें में आप सबको खुशामदीद। जरा सोचिए, फिक्र और फितने के दरमियान कितनी बारीक सी लकीर होती है ना? एक सवाल जो पूछने वाले के लिए तो बस एक लम्हे की बात है, लेकिन सुनने वाले के दिल पर एक गहरा जख्म छोड़ जाता है। आज हम इसी रवैये पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर हमदर्दी का लिबास पहनकर सामने आता है। बेटा शादी कब कर रहे हो? ये सवाल कितना जाना पहचाना सा है ना? हर शादी, हर फैमिली फंक्शन में बस यही गूंजता रहता है। हम में से शायद ही कोई हो जिसने ये सुना ना हो या शायद कभी पूछा ना हो। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या ये वाकई सिर्फ एक सवाल है या इसके पीछे कुछ और भी छुपा है? और फिर ये सवाल, एक ऐसा सवाल जो एक झूठी मुस्कुराहट के पीछे आंसुओं का पूरा समंदर छुपा देता है। ऐसा महसूस होता है जैसे हर महफिल में आपकी पर्सनल लाइफ का ऑडिट चल रहा हो और आप हैं कि कटहरे में खड़े हैं। और फिर ये, वाह, किसी के सालों की मेहनत, उसकी जिद्दोजहद, सब पर एक लम्हे में सवालिया निशान। हम अपने दिल को तसल्ली देते हैं, अरे हम तो बस फिक्र कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमारी ये फिक्र कहीं किसी के लिए अजियत तो नहीं बन रही? तो आइए इस गलत फहमी को बिल्कुल साफ कर दें। ये हमदर्दी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये है तजस्सुस, दूसरों की ज़ाती ज़िंदगी में बेजा मुदाखलत। और इस्लाम की नज़र में ये हुकूकुल अबाद यानी बंदों के हुकूक की इतनी संगीन खिलाफ वर्जी है कि इसका मामला सीधा बंदे और अल्लाह के दरमियान है। इस बात की गहराई को समझने के लिए आइए एक कहानी सुनते हैं, आलिया की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें बताएगी कि हमारे चंद अल्फाज किसी की दुनिया को कैसे हिला कर रख सकते हैं। जरा तसव्वुर करें, आलिया शादी को 3 साल हो चुके हैं। एक फंक्शन में है, लोगों से भरा हुआ, कहकहों और बातों के शोर में अचानक एक बुजुर्ग खातून सबके सामने उससे पूछती हैं। एक लम्हे के लिए सोचिए इस खामोशी को और उन सब नजरों को जो आलिया पर जाकर ठहर गईं। उसका चेहरा एकदम से उतर गया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और वहां से हट गई। उसका पूरा दिन बर्बाद हो गया। पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए। पूछने वाले को क्या पता था कि आलिया और उसका शौहर पहले ही किस खामोश अजियत से गुजर रहे हैं। वो दर्द जिसे वो दुनिया से छुपाए हुए थे, उस एक हमदर्दाना सवाल ने उसके सब्र का बांध ही तोड़ दिया। तो सवाल यह है कि क्या हमदर्दी के नाम पर किसी की रूह को इस तरह जख्मी करने का हक किसी को है? जिसे वो एक मामूली सवाल समझ रही थी, वो आलिया के लिए गहरा ज़हनी तशद्दुद था। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, नहीं, ये उसकी उम्मीदों पर, उसके सब्र पर एक हमला था। तो फिर फिक्र और साइकोलॉजिकल वायलेंस, इसके दरमियान वो लकीर आखिर है कहाँ जिसे हम अनजाने में ही पार कर जाते हैं? चलें इस रवैये के उन गहरे असरात को समझते हैं जो हमारी जहनी सेहत और हमारे रिश्तों पर पड़ते हैं। साइकोलॉजिस्ट इस हालत को सोशल एंग्जाइटी कहते हैं। ये वो कैफियत है जब लोगों को इस बात का खौफ हो कि वो कहीं महफिल में जाएंगे तो उन पर ज़ाती सवालात की बौछार कर दी जाएगी, और इसी डर से वो लोगों से मिलने जुलने से ही कतराने लगते हैं। खुशी के फंक्शंस उनके लिए इंटेरोगेशन रूम बन जाते हैं। ये फिक्र नहीं है, ये एक ना देखने वाला साइकोलॉजिकल प्रेशर है। ये रिश्तों के दरमियान एतमाद की दीवार गिराकर शक की दीवार खड़ी कर देता है, और नतीजा, इंसान अपनों की भीड़ में भी बिल्कुल अकेला रह जाता है। तो इस मुआशरती बीमारी का इलाज क्या है? आइए रहनुमाई के लिए उस ज़ात की तरफ रुजू करते हैं जिसने हमें बनाया है, जो हमारे दिलों के हाल खूब जानता है। देखते हैं कि दीन इस्लाम इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई करता है। कुरान पाक का हुक्म बिल्कुल साफ, वाज़े और दो टोक है, वला तजस्ससू, और तजस्सुस ना करो। यानी अल्लाह ताला हमें बिल्कुल साफ अल्फाज में दूसरों की टो लेने, उनके राज तलाश करने की कोशिश से मना फरमा रहा है। इस हुक्म में कोई अगर मगर की गुंजाइश ही नहीं है। और फिर देखिए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कामिल मुसलमान की कितनी खूबसूरत निशानी बताई। फरमाया, इंसान के इस्लाम की खूबी ये है कि वो उन बातों को छोड़ दे जिनसे उसका कोई लेना देना नहीं, यानी अपनी जुबान और अपनी तवज्जो सिर्फ उन चीज़ों पर रखें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। कितनी जामे बात है। इस बात को अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें। जब आपका सवाल किसी को शर्मिंदा करता है, किसी को डिफेंसिव पोजीशन में ले आता है, तो आप सिर्फ उसका दिल नहीं दिखा रहे, आप हुकूकुल इबाद को पामाल कर रहे हैं। आप उससे उसका हक़ सुकून छीन रहे हैं और उसका हिसाब रोज़े क़यामत देना होगा। तो इस सूरत हाल को बदलने की ताकत हमारे अपने हाथ में है। चलें 4 आसान प्रैक्टिकल स्टेप्स पर बात करते हैं जिन्हें अपनाकर हम ना सिर्फ खुद बच सकते हैं बल्कि दूसरों को भी इस अजियत से बचा सकते हैं। सबसे पहला कदम, अपनी हिफाजत करें, बाउंड्री सेट करें।
अगर कोई हद पार करे तो मुस्कुरा कर लेकिन मजबूती से कहें, ये मेरा ज़ाती मामला है, इस पर बात ना करें तो बेहतर है। स्टेप नंबर 2, पूछने से पहले सोचें। बस एक सेकंड के लिए रुक कर खुद से पूछें, क्या मेरे इस सवाल से सामने वाले को कोई फ़ायदा होगा? अगर जवाब नहीं है तो खामोशी बेहतरीन है। तीसरी बात, दूसरों के मुहाफ़िज़ बनें। अगर आप देखें कि महफिल में कोई किसी को तंग कर रहा है तो ज़रा होशियारी से बात का मौजू ही बदल दें। और चौथा और शायद सबसे अहम कदम, अपनी आने वाली नस्लों की तरबियत। अपने बच्चों को बचपन से सिखाएं कि दूसरों की प्राइवेसी का एहतराम करना अच्छे अखलाक की बुनियाद है। तो चलिए आज इस गुफ्तगू को बस यहीं सुनकर ख़त्म न करें, बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी में एक तब्दीली का आगाज़ बनाएं। आइए हम सब मिलकर एक अहद करें। हम अहद करते हैं कि हम दूसरों की ज़िंदगी पर फैसले सुनाने वाले जज नहीं बनेंगे, बल्कि उनके लिए आसानियां पैदा करने वाले बनेंगे। हम लोगों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने वाले नहीं, बल्कि मरहम रखने वाले एक मुखलिस दोस्त बनेंगे इंशाअल्लाह। और आखिर में हम आपके दिल की बात सुनना चाहते हैं। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए वो कौन सा एक सवाल है जो महफिलों में आपको सबसे ज़्यादा चुभता है। क्या पता आपकी कहानी किसी और के लिए सबक बन जाए और शायद किसी को ये एहसास दिला दे कि उनके अल्फाज में कितनी ताकत है, अच्छी भी और बुरी भी। अगर आपको लगता है कि ये पैगाम अहम है और इसे आगे बढ़ना चाहिए तो कुरान और हदीस की अनमोल बातें चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस सफ़र का हिस्सा ज़रूर बनें। इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करें ताकि ये नेकी का सिलसिला आगे बढ़ सके। और हाँ, आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, कमेंट्स में उसका इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो आज हमने सीखा कि अपनों के हुकूक का ख्याल कैसे रखना है, लेकिन उनका क्या जो हमारे मातहत हैं, वो लोग जो हमारी खिदमत करते हैं। हमारी अगली गुफ्तगू इसी नाजुक और अहम मौजू पर होगी, मुलाजमीन और घरेलू मददगारों के साथ हमारा सलूक, क्या वो इंसान नहीं? अगली मुलाकात तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।